कई भैयारों अंशुल जी और कई हैं अनोखी कहानी ई बुंदेलखंड की। और बुंदेलखंड में कई ऐसी जगह हैं और कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ की रहस्य और जहाँ को सस्पेंस आज लोग उन्होंने निकाल नहीं पाओ। नमस्कार भैयारों, हम विराज तिवारी एक बार फिर आप उनके बीच में उपस्थित हैं, हाजिर हैं, हम आपके सामने ठाणे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिला छतरपुर के भीमकुंड वाली जगह की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीमकुंड की। भीमकुंड एक अनोखी और ऐसी अनोखी जगह है जिसका रहस्य कई लोगों ने आज तक ना निकाल पाया है और ना ही आज तक उसका रहस्य किसी ने समझ पाया है। कई प्रकार से कई लोग, कई गोताखोर, कई प्रकार के लोग वहां पर आए, लेकिन उसका रहस्य आज तक किसी के सामने नहीं आया है। भीमकुंड बोलते हैं कि भीमकुंड कहानी, भीमकुंड की जो कथा है वो पद्म पुराण में आती है। वो जो कुंड है, वो कुंड में भैया नीलो पानी भी बहुत ज्यादा, नीलो जब पानी रातू के भीतर, और उसकी गहराई भी बहुत ज्यादा है। जब डिस्कवरी वाले आए कुछ लोग और उनने उसकी गहराई नापने की कोशिश की तो भैया में भीतर लोग घुस गए, बहुत तने लोग गए। तने जावे के बाद वो कुंड की गहराई को उन्हें आज तक नाप नहीं पाई। वे नापे की बहुत कोशिश करी। जब नीचे लोग गए तो उन्होंने जब नीचे जाके देखो कि भैया जो कुंड में नीचे तो बहुत अंधियारों से है और ऊपर नीचे को बहाव बहुत तेज है। कई बार इस तरीके से भी देखने के लाने मिलो भैया होते हैं कि जोन समय पे सुनामी देश में वो विदेशन में आई थी, उस समय वो कुंड को पानी भी ऊपर आओ तो उन्हें वो छाल मारी थी। इस प्रकार से कई वहाँ की पुरानी कथाएं हैं, कई वहाँ पे ऐसे रहस्य ऐसे छुपे हुए वहाँ की धरती पे, वहाँ की जमीन में, वहाँ के आसपास के वातावरण में, वहाँ के एरिया में। भीमकुंड जो है, भीमकुंड चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ घनघोर जंगल है। वहाँ पर एक सिद्ध पीठ है जिसको बिंद पीठ के नाम से भी भैया प्रसिद्ध है। वहाँ पे एक आश्रम भी चलाऊ गुरु जी हैं, वहाँ के महात्मा संत हैं। जिस प्रकार से आपने देखा हुई है महाभारत में देखो हुई है, आप उनने का कहा कृष्णा में देखो हुई है माँ, और आपने महाभारत में जिस प्रकार से गुरु द्रोण का आश्रम था आपने देखा होगा। जिस प्रकार से श्री कृष्णा में गुरु संदीपनी को आश्रम है, तो उस प्रकार से उसी पद चिन्हों पर चल के वहाँ के महात्मा, वहाँ के संत, वहाँ के गुरुजन आज भी वहाँ पे विद्या अध्ययन कराते हैं वहाँ अपने बच्चों को, और वो भी निःशुल्क रहती है पूरी विद्यादान होती है। लेकिन वहाँ अधिकतर जो ब्राह्मण के मोड़ा मोड़ी होते हैं, ब्राह्मण के अक्सर होते हैं मोड़ा पढ़पा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। और संस्कृत के अध्ययन के साथ साथ वहाँ पर वेदों का, वहाँ पर उपनिषदों का, वहाँ पर और ब्राह्मण जो कुल में जन्म लेता है, इस प्रकार से वहाँ पे उनको ब्राह्मण की कुछ ज्ञान भी उनको वहाँ पे सिखाए जाते हैं। ऐसी अंशुल जी और ऐतिहासिक जगह में हमने जब इसकी बहुत गहराई तक गए तो हमारी भेंट हमारे गुरुजी से हुई। हमने उनसे फोन लाइन पर बात की और वहाँ के रहस्यों के बारे में जानकारी, वहाँ के बारे में पता करने की बहुत ज्यादा गहराई से कोशिश करी। आप सुनिए ये पूरी कहानी। महाराज जी, भीमकुंड के बारे में क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, क्या किस तरीके से ये कितना पुरानी ये जगह है, इसका बड़े बड़े पुराणों में वर्णन आता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप जानकारी दें गुरु जी। जी, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। तो पांडव लोग जब अज्ञातवास के समय में विचरण में थे तब वो यहाँ पर आए, साथ में उनकी पत्नी भी थी जी। तो जब उनकी धर्म पत्नी के प्राण जाने लगे द्रौपदी जी के जी, तो भीम ने कहा कि बताओ, हमारा 10,000 हाथी का बल रखने वाले हम, और हमारे होते हुए रहते हुए अगर द्रौपदी के प्राण चले गए तो हमारा जीना बेकार है। तो भीम ने क्रोधित होकर के यहाँ पहाड़ पर गदा का प्रहार किया, और जब गदा का प्रहार किया तो पाताल टूट गया। इसीलिए भीमकुंड नाम पड़ा, क्योंकि भीम ने गदा से प्रहार किया, उससे पाताल टूट गया, तो इसीलिए भीमकुंड नाम पड़ा, और वज्राकार उसका छिद्र है जी। तो वो जो कुंड का जो आकार है वो भी पूरा मुकदर की जो आधार उनका गदा था भीम सिंह जी का, वो गदा के आधार से ही पूरा वो उसका जो बना हुआ है पूरा आकार। बिल्कुल। महाराज जी, इसकी विशेषता भी कई प्रकार से भी है। इसको कई लोग नील कुंड या नीला कुंड भी बोलते हैं।
क्या विशेषता है, उसको नीला कुंड के बारे में क्यों लोग बाग इस तरीके से इस पर चर्चा करते हैं? भाई नीलकुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान ही नारायण ब्रह्म द्रव्य के रूप में प्रकट हुए। जी भगवान नारायण, जी क्योंकि नारद पुराण में इसका वर्णन है। जी जी तो भगवान ही नारायण ही जल के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए इसको नीलकुंड भी बोलते हैं और जल भी नीला है। जी जल भी नीला है। इसकी कई लोग बोलते हैं कि कई कुछ ऐसा वर्णन भी बीच में सुनने के लिए मिला था यहाँ पर, इसकी गहराई का आज तक किसी भी लोगों ने यहाँ तक गहराई का आज तक कुछ पता नहीं कर पाया। इसकी कुंड की गहराई क्या है, क्या है इसका कारण गुरुजी? डिस्कवरी वाले आए, उन्होंने गोताखोरों ने उसका खोज किया जी। अब खोज किया तो वो 700 मीटर तक तो गए जी। और 700 मीटर तक जाने के बाद नहीं हो जा पाए। उन्होंने कहा कि इतना नीचे तीव्र धारा है 700 मीटर के बाद जी। कि हम ऑक्सीजन लेके भी जाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन हो जाएगी और ऊपर आएंगे हम गुब्बारे से टूट जाएंगे। तो विश्व में कहीं भी सुनामी लहर आती है जी। विश्व में, जी जी, तो भीम कुंड में अपने आप 5-10 फीट पानी उबाल मारने लगता है, उछाल मारता है। तो आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं ये समुद्र या कहीं ना कहीं जैसे सागरों से इसकी लिंक कहीं ना कहीं, आपका कहना ये है कि इसकी लिंक दी गई है। जिस प्रकार से जब सुनामी आती है या जिस प्रकार से कभी कोई हलचल होती है धरती पर, तो इस पे भी कुछ हलचल मिलती है देखने के लिए, हलचल मचती है। जी जी जी। महाराज जी, ये तो हमारी कुंड के बारे में विशेषता और चर्चा हो गई है। हमें कुछ ये भी जानकारी लगी है कि ये जो आपके यहाँ पे जो गद्दी है, जो बिंद पीठ के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो कब कब इस गद्दी पर कौन कौन विराजमान हुए और क्या इस गद्दी की क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसकी विशेषता है? हमारे पूज्य स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज आए थे, परम तपस्वी संत थे बड़े, जिन्होंने इस गद्दी की स्थापना की, गौशाला का निर्माण किया, स्थापना की, विद्यालय की स्थापना की और इतनी सिद्ध शक्तिपीठ है विंदपीठ हमारी, क्योंकि वो इतने बड़े प्रकांड विद्वान और सिद्ध महापुरुष थे कि अगर घी कम जाए भंडारे में तो कहते थे भीमकुंड से जल भर लाओ और कढ़ाई में डाल दो। जी जी। तो जल भीमकुंड का उनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी वो सिद्ध हो जाती थी, तो जल भीमकुंड का वो घृत बन जाता था। तो पहले तो पूज्य पाद वैकुंठवासी स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज रहे, फिर वैकुंठवासी जगतगुरु स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज रहे जी। तो ऐसे महापुरुष यहाँ पर इस गद्दी पे विराजमान रहे। ये हमारी बिंद पीठ है जी। भीमकुंड जी जी। और अभी जो जानकारी मिली है कि इसके बाद आपको भी उस पर राज तिलक और उसकी गद्दी आपको प्रदान की गई है। हाँ, दास को भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और महापुरुषों के पद चरणों पे चलने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने ये भी काफी लोगों से चर्चा की और जानकारी मिली कि जो भीमकुंड के आसपास का एरिया है वो पूरा जंगल से भरा हुआ है। तो और आप तो जंगल के वहाँ पे अधिपति हैं वहाँ के, तो क्या है ये जंगल की क्या विशेषता है? यहाँ पे आज भी किसी प्रकार से जानवर या वहाँ कुछ इस प्रकार से जड़ी बूटियों देखने का अवसर किसी को प्राप्त होता है अभी भी कि नहीं? आज भी यहाँ नाना तरह के जानवर हैं, जंगल में विचरण करते हैं और नाना तरह की जड़ी बूटियां हैं। किसी भी प्रकार की जो जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि जो इस जंगल में नहीं है। नाना तरह के फल हैं और वो सब चीज यहाँ उपलब्ध है। जी महाराज जी। और आप लोग के आशीर्वाद से सभी के यहाँ पे एक आश्रम का भी निर्माण है। क्या है पूरी आश्रम की रूपरेखा? तो वहाँ पे कुछ बच्चों या विद्यार्थियों को आज भी
विद्या दी जाती है, और उसका क्या वो पूरी फ्री रहती है कि उसके लिए कुछ पैसा या फीस जमा करनी पड़ती है? हमारे पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा, बिंड पीठाधीश्वर स्वामी जी के द्वारा, जगत गुरु स्वामी वैकुंठवासी स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के द्वारा यहाँ नारायण संस्कृत विद्यालय संचालन होता है, और उसमें 180 बच्चे छात्र गरीब बालक रहते हैं। उनको खाने पीने की शिक्षा, दीक्षा, भोजन व्यवस्था, वस्त्र सब निःशुल्क दिया जाता है, और सभी को आवासीय व्यवस्थाएं प्राप्त है, जी और गौशाला भी है। जी जी। तो अभी अभी यहाँ पर जो कुंड है, भीम कुंड, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से यहाँ पे देवता विराजमान हैं, और क्या इनकी विशेषता है अभी मंदिरों की? भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है मुख्य दरबार में। भगवान नारायण की तो बड़ी असीम कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब चलता है। और यहाँ पर राधा कृष्ण का दरबार है, राम दरबार है, चारों भाइयों के सहित राम जी विराजमान है, न्याय की मूर्ति। और लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर है, भगवान लक्ष्मी नरसिंह विराजमान है, हनुमान जी महाराज विराजमान है, शंकर जी विराजमान है। पहाड़ पर ऊपर महालक्ष्मी, महासरस्वती, भीमा देवी विराजमान है। वो सबकी चौतरफा रक्षा करती हैं, दृष्टि डालती हैं चौतरफा, और पूरे क्षेत्र की, क्या विश्व की कल्याण करती हैं, सबका हित करती हैं। और आचार सानिध्य भी है, तो स्वामी रामानुजाचार्य विराजमान है, स्वामी अच्युताचार्य विराजमान है, स्वामी रघुनाथाचार्य जी महाराज विराजमान है। धन्यवाद स्वामी जी, बात करने के लिए बुंदेलखंड ट्रिपल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भैया, मंगल हो। ये थे वहाँ के महाराज जी जो आज वहाँ पर बिंद पीठ के पर विराजमान है, वहाँ के आश्रम के वहाँ अधिपति हैं। ये वहाँ का भी जो आश्रम है वो चला रहे हैं। वहाँ पे और भी कई प्रकार की विशेषता हैं, जैसे मकर संक्रांति जो बुड़की को टेम हाउस बुड़की के टेम पे होता है, मेला भी लगत है। इसके अलावा और भी वहाँ पे कई प्रकार की चीजें हैं जो चारों तरफ से देखने लायक है, योग्य हैं। अगर आपको ना भैया समय मिले, वो आपको अगर छतरपुर जिला से गुजरो, सागर संभाग से निकलो, जहाँ जानो हमारा जो वीडियो पहुंचे, अगर आप वहाँ भी देखो चाहो तो ऐसी अनोखी और रहस्यमय जगह, तो आप वहाँ जरूर भीमकुंड में पधारो और देखो बुंदेलखंड का भीमकुंड की ऐसी रहस्यमय जगह। नमस्कार, एक बार फिर आप उनके बीच में हाजिर होंगे हम विराज तिवारी। धन्यवाद।